हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एक ज़रूरी बात, और वो ये कि आप खुद से जादू टोने को कैसे तोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों के मुझे कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को जादू टोने के द्वारा, वशीकरण के द्वारा जो है उनको परेशान किया जा रहा है, उनको काबू में किया जा रहा है, और कई तरह की और भी बातें बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप खुद से जादू टोने को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप वही एज़ यूजुअल आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि गवाहियाँ आपकी जो है, और आती हैं गवाहियाँ सारी, कई सारी गवाहियाँ आती हैं, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसे आपके जीवन में जो है इस वीडियो ने प्रभाव डाला है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग कॉल करके बताते हैं कि वीडियोस देखकर आपको आशीष मिल रही है। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जादू टोने को आपके जीवन से तोड़ने के लिए, वो आपकी प्रार्थनाएं तो है ही, आपका कन्फेशन भी है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, आपके किसी भी काम में प्रभाव नहीं आएगा अगर आप एक प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, आप एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपके प्रार्थनाओं में, आपके शैतान को डांटने में, उसके ऊपर जो है उसको हराने में, उसको कामों को तोड़ने में, उसके कामों को तोड़ने में कोई प्रभाव नहीं आएगा अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने प्रार्थना में बैठना है, अपने अंदर अभिषेक इकट्ठा करना है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हमें समय नहीं मिल पाता, काम है, बच्चे हैं, ये है, वो है। देखिए, प्रार्थना, अगर आप समझिए आपने एक हफ्ता प्रार्थना करी, अच्छे से प्रार्थना करी, और अगला एक हफ्ता आप प्रार्थना नहीं कर पाए, तो भी आपके अंदर अभिषेक बरकरार रहता है, बना रहता है, बशर्ते आप पाप से और बुराई से बचे रहे। ठीक है, अगर आप पाप में या बुराई में या किसी गलत काम में पड़ गए, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हो गए, तो आप अपना अभिषेक खो देते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे किसी कारण से, पर आपने अपने आप को बुराई से, पाप से, अपनी जुबान को बुरा बोलने से, अपनी आंखों को बुरा देखने से बचा रखा है, और आप लगातार पाप से दूर बने रहते, बुराई से दूर बने रहते, बुरी बातों से, बुरे लोगों से दूर रहते हैं, तो आपके अंदर अभिषेक बना रहता है, और प्रभाव, शैतान के विरुद्ध जो प्रभाव आपको चाहिए, वो प्रभाव आपके अंदर बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपनी प्रार्थना पूर्वक एक जीवन आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर कभी गैप भी कर दिया तो भी उस गैप में भी आपको अपने आप को बुराई से बचा कर रखना है, बुरे लोगों की संगति नहीं करनी। ठीक है, बुरी बातों के बोलने, देखने और सुनने से बचना है, और प्रार्थना तो आपने करनी ही है। ठीक है, बुराई से भी बचना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो अगली जो जरूरी बात है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपके अंदर चीज होनी चाहिए, वो है आपके अंदर वचन होना चाहिए। ठीक है, वो आयतें, वो वर्सेस, बाइबल वर्सेस जो जादू टोने को तोड़ती हैं, विचक्राफ्ट को तोड़ने के लिए जरूरी है। परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के कमांडमेंट्स, वो आपके अंदर कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं वो एक आर्टिकल बनाकर, उस आर्टिकल का लिंक मैं डाल दूंगा, वो आपको दिख जाएगा वीडियो के इसी सेक्शन में। आपने मेरी वेबसाइट पर जाना है, और वो वर्सेस जो जरूरी हैं, वो वर्सेस आपने पढ़नी है और उनको याद कर लेना है। ठीक है, उनको कंठस्थ कर लेना है। वो वर्सेस, परमेश्वर का वो वचन आपके अंदर बैठा रहेगा और प्रभाव जो है वो छोड़ता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है आपका विश्वास। ठीक है, वो है आपका विश्वास। और विश्वास क्या? विश्वास ये कि अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा में बने हुए हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो दुनिया का कोई जादू टोना आपके ऊपर लग नहीं सकता, असर नहीं कर सकता। और अगर कुछ ना कुछ करके किसी ने वो आपके ऊपर लगा भी दिया, तो भी वो टिक नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा, उसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है, वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे
लिए हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये विश्वास रखना, एकदम दृढ़ मजबूत विश्वास कि दुनिया का कोई जादू टूना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार एक भाई था, तो उस भाई को, वो बड़ा परेशान था, तो उसने मुझे बोला कि ब्रदर मैं परेशान हूँ। मैंने बोला आपको क्या क्या परेशानी? कहता मैं कहीं किसी जगह पर कोई कब्र जैसी कोई चीज़ थी जहाँ जो श्रापित है, जहाँ पर दुष्ट आत्माएं जादू टूना वगैरह लोग करते हैं, तो वहां पर वो कहता मैं वहां पर गया, उस जगह पर जाकर मेरा पैर वहां पर गलती से पड़ गया। ठीक है, और जब मेरा पैर वहां पर पड़ गया तो उसके बाद से, जब से मैं घर आया तब से मैं लगातार परेशान हूं, और मैं ना तो सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, और ये परेशानी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ठीक है, और तो मैंने पूछा आपको क्या लगता है, आपको क्या हो गया? कहता मुझे लगता है वहां पर किसी ने जादू टोना किया हुआ था, मेरे ऊपर किसी ने छोड़ा हुआ था, कोई चीज रखी हुई थी कि यहाँ पर पैर रखे और इसके ऊपर जादू टोना लग जाए, या कोई ईवल स्पिरिट, कोई दुष्टात्मा वहां पर उस जगह पर थी और वो मेरे ऊपर लग गई है, और इसकी वजह से अब मैं परेशान हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने उनको पहले तो काउंसिल किया, समझाया, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैं उस भाई को मैं अपने साथ लेकर गया। ठीक है, और मैंने बोला मुझे बताओ आपको कौन सी जगह थी वो जगह जहां पर आपको लगता है कि जहां पर आपको ये चीज जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव किया। वहां पर लेकर गया, और वहां पर जहां पर उसने पैर रखा था वहीं पर मैं पैर रखकर खड़ा हो गया। इनफैक्ट वो एक पेड़ भी था वहां पर, और उस पेड़ के ऊपर मैंने, जैसे कि छाती पे लात रखते हैं ना, वैसी मैंने उस पेड़ की छाती पर लात रखी, और मैंने बोला अब मैं देखो आपके सामने इस पेड़ को भी मैंने इसकी पेड़ पर भी मैंने लात रखी है, और उस जगह पर आपको कह रहे हो, उस जगह जमीन पर भी मेरा पैर रखा है, और मैं अभी इस जगह पर खड़ा होकर शैतान को और हर एक उस व्यक्ति को जो जादू टोना करता है उसको खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, सारी अंधकार की सेनाओं को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, अगर दम है तो मेरे ऊपर प्रभाव डालकर दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे अंदर है ना वो बहुत शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इसलिए जो मेरे अंदर है वो जो उससे जो बाहर है उससे ज्यादा शक्तिशाली है, और मेरा कोई दुनिया का जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जीवता परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है, ये विश्वास आपके अंदर हमेशा मजबूती से बना रहना चाहिए। होता क्या है कि जब लोग परेशान होते हैं ना, जब वो दुखी होते हैं, कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो जब जब कोई दुखी होता है ना, परेशान होता है, उस परेशानी को झेल रहा होता है, तो वो कहता है कि यार ये क्या बातें कहना आसान है, लेकिन जो झेलता है ना उसे पता होता है, मुझे पता है मैं क्या क्या झेल रहा हूं। बस यहीं पर जो ऐसे बोलते हैं ना वो कमी कर देते हैं। जब वो अपने मुंह से ये बात निकाल देते हैं ना, तो वो शैतान को ये मैसेज देते हैं कि हम हार मान चुके हैं, हम जानते हैं कि शैतान हमारा बिगाड़ चुका है जो उसने बिगाड़ना था, और अब हम बच नहीं सकते और हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसे समय पर जब आप बीच समंदर में खड़े हो, आपके पैर जमीन पर नहीं पानी के ऊपर हैं, वहां पर आपको विश्वास दिखाना है कि जीवता परमेश्वर मेरे साथ है, ये पानी मेरे लिए जमीन बन जाएगा। चाहे कितना ही प्रभाव उसने अभी तक डाला, जादू टोने ने, तंत्र मंत्र ने, दुष्ट आत्माओं ने, शैतान की ताकतों ने, शैतान के लोगों ने अभी तक जितना भी प्रभाव मेरे ऊपर डाला, वो उतना ही डल सकता था, उससे ज्यादा नहीं डल सकता था। हर रोज आपने ये घोषणा करनी है कि शैतान और उसकी सारी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक जादू टोने को, शैतान के सारे कामों को अपने पैरों के नीचे रौंदता हूं, को चलता हूं, और उसकी सारी ताकत को मैं निस्त नाबूद करती हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है, अधिकार दिया है। और वो सारे अधिकार, वो सारे प्रधानताएं जो शैतान के पास थी, वो मेरे प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसको नीचे उतार कर उसको अपने पैरों के नीचे रौंदा और खुला तमाशा बनाया है। शैतान हारा हुआ है, उसकी सारी ताकत हारी हुई है, और उसको मेरे जीवन से निकलना होगा, जाना होगा। और अभी इसी वक्त मेरी आजादी का दिन है, ये मेरी आजादी का समय है, ये मेरी आजादी का क्षण है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको हर बार ये करना है, हर बार ये घोषणा करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनफैक्ट मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहता, कॉन्फिडेंस मुझे छोटा शब्द लगता है, मैं कहता हूं घमंड के साथ। ठीक है ना, घमंड के साथ आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं, घमंड के साथ आपको इस बात की घोषणा करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, आपको ये एक्सपेक्ट करना है, ये देखना है, इंतजार करना है, और आप ये देखेंगे कि जब आपने ऐसा किया, हर बार जब आपने ऐसा किया,
हर बार जब आपने घोषणा करी, आपके जीवन में जो प्रभाव है वो और बढ़ता चला गया, छुटकारा जो है वो और बढ़ता चला गया, और आपको गिनना है कि बस प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, मैं आजाद होता चला जा रहा हूं, और बहुत जल्द इनफैक्ट अब वो समय है जब मैं पूरी तरीके से आजाद हूं और शैतान की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस घमंड के साथ याद रखिए, आप परमेश्वर के ऊपर घमंड कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं अपने परमेश्वर पर। ठीक है, तो आपको यही करना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए और शैतान का सामना कीजिए। शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। दुनिया का कोई जादू टोना, शैतान की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।